प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि माया किसका भक्षण करती है, अर्थात खा जाती है। तो ये हम आज आपके लिए कुछ थोड़ा सा ज्ञान देंगे, आप ध्यान दे करके सुनिए। देखिए, प्रणव रूप ये आदि देव ही इस देह के अधिकारी है। मतलब प्रणव यानी ओम। जब देहधारी जीव माया का आश्रय ले लेता है तब वह काल और उसके निद्रा का काल कहा जाता है। जब जीव इस दीर्घ मार्ग वाले यानी माया रूप काल में अपने को लीन कर लेता है तब उसके लिए जगत में स्थित समस्त जन लीन हो जाते हैं, और जब आप डूबे तो जग डूबा। ईश्वर रूप धारण करने वाला ये काल जगत का भक्षण हो जाता है, और स्वामी विहीन मेरा जीर्ण नाव दीनहीन है, और वही चराचर जगत का मृत्यु है। श्री से हीन अहितकारी एवं जगत यानी अहितकारी एवं भगने वाले को यह माया खा जाती है। यानी यज्ञों के विधान के लिए महेंद्र से लेकर मनुष्य पर्यंत ये सारी सृष्टि पंच शून्य तत्व से रची गई है। योगी जन इस संसार में यानी संसार सागर में नित्य यज्ञ करते रहते हैं, क्योंकि निसृष्टि काल में यज्ञ ही उत्तम साधन कहा गया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब मनुष्य माया में लिप्त हो जाता है, ईश्वर का कोई ध्यान नहीं करता है, उसको माया ही खा जाती है। यानी ये प्रकृति ही समाप्त कर देती है। क्यों कि ये पांच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, और जब इसी में आप लिप्त हो जाओगे और ईश्वर को भूल जाओगे तो फिर ये स्वयं को नष्ट कर देगी तुम्हें। इसीलिए जब आप यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि स्वामी विहीन मेरी जीर्ण नाव दीनहीन है। यानी स्वामी का अगर ध्यान नहीं है और प्रकृति में लिप्त है तो वो बगैर सारथी की यानी नाविक की नाव है, वो कहीं भी डूब सकती है। इसीलिए आप माया में ज़्यादा लिप्त ना हो और परमात्मा का हर समय ध्यान रखें कि कोई इस सृष्टि को चलाने वाला भी है और हमारी रक्षा करने वाला भी है, और दुनिया पर वो नज़र रख रहा है। चाहे वो कीड़ा हो या पतंगा हो या हाथी हो या मनुष्य हो या सूक्ष्म शरीर हो या कोई भी आत्मा हो, वो सब पर एक पल के लिए भी उससे ओझल नहीं हो सकती कोई भी जीव। तो इसीलिए उस परमात्मा के बिना अगर तुम प्रकृति में ज़्यादा लिप्त हो जाओगे यानी माया मोह में, और यानी आचरण शुद्ध नहीं करोगे, शुद्ध वाणी नहीं बोलोगे और शुद्ध अपना शरीर को नहीं रखोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रकृति ही आपको नष्ट कर देगी। और जो मनुष्य या स्त्री ईश्वर का ध्यान रखती है या रखता है तो उसके लिए वो स्वयं रक्षा बन के आ जाता है। चाहे आप पर कितनी भी आपत्ति हो, वो रक्षा करने वाला होता है। क्योंकि जो परमात्मा का ध्यान नहीं करता है, यानी एक मुक्ति तो ऐसी होती है जो स्वयं प्राप्त की जाती है कोशिश करके, यम नियम ध्यान धारणा और ब्रह्मचारी का पालन करके, समाधि करके। और एक जो है मुक्ति ऐसी होती है कि जब प्रलय हो जाती है तो सबके घट समाप्त हो जाते हैं, तो सभी आत्माएं सूक्ष्म शरीर में चली जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि और जब सूक्ष्म शरीर छूटेगा तब मुक्ति मानी जाएगी, और सूक्ष्म शरीर जब तक संग है तब तक ये मुक्ति नहीं मानी जाएगी। इसीलिए आप उस कर्म को मत करिए कि जब प्रलय होगी और तब हमारी मुक्ति होगी तो आप परमात्मा को भूले हुए हैं। परमात्मा को ध्यान करिए, स्मरण करिए और समय से आप मुक्ति की ओर बढ़िए। इसी में कल्याण है, और परमात्मा का ध्यान जो रखेगा वो उसी की रक्षा करता है, अन्य की रक्षा नहीं करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये, आप अपने तार ईश्वर से जोड़ के जरूर रखें, प्रकृति में इतना लवलीन न रखें। प्रकृति का मेरा मतलब है पंचभूत, पृथ्वी अगन जल वायु आकाश यानी माया। धन दौलत मेरा तेरा, मेरी ज़मीन मेरी मोटर मेरी गाड़ी मेरा बेटा मेरी बहू, ये आती
आदि आदि जो बातें हैं ये सब माया में मानी जाती हैं। बस एक ईश्वर का ध्यान रखिए और सत्कर्म करिए। फल देने वाला ना देने वाला वो ईश्वर है, तो आपके लिए सब मिलेगा और आप प्रकृति में लिप्त नहीं माने जाएंगे और आप जो है ब्रह्म का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं और ईश्वर से तार जुड़े हुए। इसी में खुशहाली है और इसी में हमारा भविष्य है। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।